राम राज्य में कोई बीमार नहीं होता था, राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, और राम राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राम राज्य में कोई अल्पायु में नहीं मरता था। राम राज्य में कहीं बाढ़, भूकंप और ये प्रकृति के प्रकोप नहीं थे। मानी सारी प्रकृति सहयोग कर रही थी, सारी प्रकृति में दिव्यता, और सब सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी रहे थे। कोई सताया नहीं जाता था, किसी को दबाया नहीं जाता था, कोई दरिद्र नहीं था, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, वैचारिक चारित्रिक दृष्टि से भी। और रामनवमी पर आज हमें पुनः संकल्प लेना है कि ऐसा ही राम राज्य, ऐसा ही भगवान का साम्राज्य इस धरती पर हमें पुनः प्रतिष्ठापित करना है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर भगवान का साम्राज्य हो, असत्य का, अधर्म का, पाप का, अन्याय का साम्राज्य नहीं। यहां राम राज्य से तात्पर्य कोई सांप्रदायिकता नहीं। एक बार थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। अब इस राम राज्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए, भगवान के साम्राज्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए उस समय भगवान ने बहुत पुरुषार्थ किया था। विश्वामित्र आए, महाराजा दशरथ से कहा, असुरों का संहार करने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। ये उस समय की ही नहीं, ये आज की भी आवश्यकता है। उस समय तो कहते हैं एक रावण था, आज तो बहुत से रावण हैं, इसलिए बहुत रामों की आवश्यकता है। और हम सब राम के ही हैं, हम स्वयं राम ही हैं। ये सैद्धांतिक सत्य भी है, और ये व्यवहारिक सत्य भी है, और ये वंशानुगत सत्य भी है। अपने जेनेटिक टेस्ट करवा करके देख लो। दरअसल लाखों वर्ष पहले हो गए ना भगवान श्री राम जी, नहीं तो उनकी जीन्स रख लेते ना तो तुमको और भरोसा हो जाता। और तुम प्रवाह से देखो तो सही, तुम अपने माँ के माँ, बाप के बाप, सबके बाप राम ही है। पीछे जाओगे ना, सबकी माता कौशल्या है, सबकी माता सीता है, सबकी माता पार्वती। ये पीछे जाकर के देखो और उन महापुरुषों में अपने रूप का दर्शन करो। भाई बहनों, आज भी देश में संकट कोई कम नहीं है। उस समय कहते हैं रावण ने सब लूट मचा रखी थी और सब सोना, चांदी, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति सब अपने पास ही इकट्ठा कर लिया था। लगता है ये गद्दाफी जैसे लोग हैं ना, जिनको सोने से बहुत प्यार था, ये रावण के वंश के। और ये भारत के भी जो कुछ बेईमान लुटेरे, चाहे वो नेता हैं, उसमें से कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ कॉर्पोरेट के भी लोग, इन्होंने सैकड़ों सैकड़ों टन सोना खरीद रखा है। और दरअसल क्या होता है, कुछ लोग तो बैंकों में पैसे डाल लेते हैं, उसको बोलते हैं अलग अलग कंपनियां, ट्रस्ट कंपनीज, फिर उसके अंदर अलग अलग प्रकार से ना इस धन को छिपाया जाता है। जो लूट का धन होता है ना, सेज कंपनीज बनाई जाती हैं, उसके लिए फिर अलग प्रकार के बॉन्ड्स लेते हैं, कुछ ब्लेंड कर देते हैं, पता भी नहीं लगने देते। इसलिए हमने कहा कि ये जितना भी बेईमानी का पैसा, इसको पता लगाने के लिए ना बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, ये मैं नहीं मांग कर रहा, अभी अमेरिका में भी मांग हो रही है। अमेरिका में जो है एक भारत के ही बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के नाम से काम कर रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। उसके बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं भाई देवकर जी, उनसे मेरी घंटों घंटों मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा बाबा जी, पूरी दुनिया में यदि एक चीज हो जाए, ये बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन हो जाए, तो ये कोई लोग पैसा नहीं छुपा सकेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया
में तो बाद में होगा, हम इसी वर्ष इस भारत में कम से कम इस काम को कराएंगे, बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन। तो ये मॉरिशस रूट से पैसा लेकर के आ रहे हैं। एक तो मॉरिशस रूट से लाखों करोड़ रुपए आया हिंदुस्तान में, एक और आया है, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। माने कहीं पर भी दुनिया में पैसा जमा करा देते हैं ना, यहां उसका एक प्रोमिसरी नोट का एक जो है फॉर्मेट होता है, वो यहां दिखा देते हैं, उनको पैसे यहां मिल जाते हैं। उसका ये नहीं पता होता है कि आया कहां से, उसका रूट नहीं पता लगता। तो चाहे वो मॉरिशस रूट से आया, चाहे प्रोमिसरी नोट से आया हो, उस सब का मूल का पता लग जाएगा ये बेनिफिशियल ओनरशिप के डिक्लेरेशन होने से। ऐसे तो बहुत से प्रोविजंस हैं, खाली दो ही काम हो जाए ना, ये बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन का प्रोविजन हो जाए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक प्रोविजन हो जाए जनरल पर्पस एफआईआर का, कि 30 सालों से जो भी क्लास 1 ऑफिसर रहे, टॉप पॉलिटिशियंस रहे हैं जितने भी, और जिनका भी 50-100 करोड़ से ऊपर का जिनका बिजनेस है, उन सब के नाम एक जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज का प्रोविजन कर दिया हमने अपने यहाँ के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। और वो जनरल पर्पस एफआईआर के तहत जितने भी 10, 20, 25, 50 हजार, लाख जितने भी लोग हैं उनके नाम लिख करके, जैसे अमेरिका ने किया, उनके एक जनरल पर्पस एफआईआर का, उनका तो भाई उन्होंने थोड़ा सा यह है कि थोड़ी अपनी ताकत दिखा करके कर लिया। हम एक प्रोविजन कर ले, कानूनन प्रोविजन करना है, ये कानूनन प्रोविजन करके हमने एक जनरल पर्पस एफआईआर दर्ज कर दी। ये लोग हैं हमारे देश के, ये क्लास 1 ऑफिसर्स रहे हैं। हम नहीं कहते कि ये सब बेईमानी, लेकिन हमारे देश में हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। तो आपके देश में इन लोगों के नाम यदि कोई भी धन है, कोई भी संपत्ति है, चाहे वैध है या अवैध है, वो हमें लिख करके दे दीजिए। अब इधर से इनसे लिखवा करके ले लो, भाई तुम बता दो तुम्हारा वैध हो रहा, वैध क्या है। खाली 2 काम होने से ये सारी बेईमानी हिंदुस्तान से पहले खत्म होगी, फिर पूरे जहान से खत्म हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए बस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी हो या पूरी दुनिया की टॉप इकोनॉमिस्ट, मैं यहां बैठा हूं, योग शास्त्र के बारे में जो मैंने प्रामाणिकता से जाना है, उतना ही अर्थशास्त्र के बारे में पूरे देश और दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट से मैंने घंटों घंटों संवाद किया और वर्षों तक इस पर शोध करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। तो इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब ये जो 2069 जो विक्रम संवत चल रहा है, इसमें अब हमने ये 5 सामग्री पूरे हिंदुस्तान भर में हम पहुंचा रहे हैं। और इसमें एक तो ये भारत की शक्ति एवं स्वदेशी विदेशी, ये जो क्या है दर्शन, स्वदेशी वर्ष के रूप में 2012 को मना रहे हैं, 2069 को मना रहे हैं हम स्वदेशी नववर्ष के रूप में, कि सारे देश के लोगों को पता लगे। फिर ये जो हमारा आंदोलन है, मैंने कहा था ना, रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन है। इससे क्या मिलेगा हिंदुस्तान को और कैसे मिलेगा, इसके बारे में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताने के लिए ये पूरा इसमें फॉर्मेट है कि काला धन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, और इस देश में जो अपार धन संपदा है, करीब जिसके मैंने कहा 10 से 20 हजार लाख करोड़ रुपए की जो संपदा वो कैसे बचेगी, ये विषमुक्त खेती कैसे होगी, कृषि कैसे बचेगी, इसके लिए एक पूरी कार्य योजना पूरी बनाई हुई। इसके ऊपर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जून महीने से ये प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। और किस तरह से ये विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, पूरे प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ पूरी एक लिस्ट बना करके दे रहे हैं। फिर एक ये जीवन दर्शन क्या है, ये जीवन विद्या क्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या है, ये अध्यात्म विद्या क्या है, इसके लिए कुछ छोटे छोटे जो है ध्येय वाक्य ये पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित होकर के पूरे देश को उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए कैलेंडर भी बनाए जा रहे हैं। ये आपको मैंने कुछ प्रचार सामग्री बताई है, ये प्रचार सामग्री पूरे भारत के प्रत्येक गांव तक जाएगी। एक एक प्रचार सामग्री करोड़ों करोड़ों की संख्या में छपवा रहे हैं। ये जो भी प्रचार सामग्री मैंने आपको बताई, और ये इस प्रचार सामग्री के माध्यम से एक बहुत बड़ा विचार करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। अब एक एक ये जो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के पत्रक हैं, फिर और छोटे छोटे पत्रक और तमाम चीजें तो और आगे जाएंगी। इस बार विचार है कि ये सारे विचार तो पहुंचे ही, स्वदेशी का पूरा विचार क्या है, क्योंकि मैंने कहा स्वदेशी केंद्रों की प्रतिष्ठापना पूरे राष्ट्र भर में, और ये स्वदेशी प्रचारकों की उसके लिए नियुक्ति,
ये बहुत बड़ा काम, उसकी पूरी कार्य योजना तैयार की गई है और स्वदेशी प्रचारकों की नियुक्ति 9 स्टेट्स में कर दी गई है। बाकी हिंदुस्तान के करीब जो 32 स्टेट हैं उन सब में भी ये स्वदेशी प्रचारकों की नियुक्ति होगी और हर एक गांव के अंदर स्वदेशी केंद्र की स्थापना होगी। वह वस्तुगत आंदोलन नहीं है, मात्र स्वदेशी का जो उद्देश्य मात्र वस्तु नहीं है, मात्र खादी नहीं है, स्वदेशी विचार है, सिद्धांत है, मूल्य है, आदर्श है, हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है। जो भी भारत की भूमि से पैदा हुआ विचार है, जो भी भारत की भूमि से पैदा हुई संस्कृति सभ्यता है, उसको हमने स्वदेशी नाम से कहा है। जो अपने देश में पैदा हुआ स्वदेशी। हम विदेशी संस्कृति का, सभ्यता का, विचार का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहला सम्मान स्वदेशी को, अपनी मातृभूमि को, अपनी मातृभाषा को, अपनी मां को सम्मान देना। उसके बाद में सबका भी सम्मान है, लेकिन प्रथम सम्मान अपनी मां को, अपनी भारत माता को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपराओं में, हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में क्या कोई अल्पता है? नहीं, उसमें सार्वभौमिकता है, वैज्ञानिकता है, प्रामाणिकता है। तो उसको हम क्यों नहीं स्वीकार करें? और यह काम कोई 1-2 वर्ष नहीं, हमने कम से कम 50 सालों की योजना तो अभी बनाई है। ये जो पतंजलि योगपीठ का पूरा प्रकल्प है, ये कोई मात्र 2-4 वर्ष के किसी आंदोलन के लिए नहीं, ये करीब 50-100 साल तक तो ईश्वर के अनुग्रह से हम इसको संचालित करेंगे। और उसके बाद एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी मर्यादा, एक ऐसी पूरी व्यवस्था होगी जिससे आने वाले युगों युगों तक ये परंपरा, ये अध्यात्म, ये सेवा का अनुष्ठान आगे चलता रहेगा। स्वदेशी का काम तो इसी वर्ष शुरू हो चुका है पूरा, प्रशिक्षण का कार्य भी और शुरू हो जाएगा। करीब 1000 से ज्यादा वो युवक और युवतियां जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए, भगवान के लिए जीना चाहते हैं, उनके प्रशिक्षण का कार्य भी पूरा हो जाएगा। और इस गुरुकुल का उद्घाटन श्रद्धेय आचार्य श्री वात्स्यन जी महाराज के जन्मदिन तक, अर्थात 4 अगस्त को इसका करने का विचार है। तो मैं आपसे एक बात कह रहा था कि ये सारा विचार स्वदेशी का, स्वदेश की संस्कृति सभ्यता का, उच्च मूल्यों और आदर्शों का करोड़ों लोगों तक जाना है। अब ये मैंने आपको 5 प्रकार की सामग्री कही, ये जो पूरी अध्यात्म विद्या है, जीवन विद्या है, ये पूरा करोड़ों लोगों तक पहुंचे ये विचार। अब एक एक सामग्री, ये जो है कुदरती विषमुक्त खेती क्या है, ये इसमें पूरा उसका निचोड़ दिया गया है। आप सबको भी हम यहां से जाते समय देंगे। फिर जो है ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्या है, इसका पूरा दर्शन क्या है और इससे क्या मिलेगा इस देश को, और ये क्यों जरूरी है। चाहे वो काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है, या जो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था, स्वदेशी व्यवस्था है पूरी, उसको कैसे स्थापना करना है। और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, ये जो स्वतंत्र भारत में विदेशी तंत्र, ब्रिटिश रूल चल रहा है, इसको कैसे खत्म करना है। फिर भारत की शक्ति क्या है और विदेशी कंपनियां कैसे उसको लूट रही हैं, आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर कैसे उनका कब्जा हो गया है। ये हमारा 32,37,263 वर्ग किलोमीटर में फैला ये हमारा देश, इसमें क्या क्या शक्तियां हैं अपने देश में। फिर ये विदेशी कंपनियां जो लूट रही हैं, उसका पूरा आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। और फिर ये जो पूरा आंदोलन है, उस आंदोलन को किस तरह से गति देने, कैसे आगे बढ़ाना, उसका पूरा एक स्वरूप तय किया गया है। अब इस आप समझो कि 6,38,365 गांव, उसमें रहने वाले करोड़ों लोग, एक एक इस पत्रक को यदि 1-1 रुपए कोष्ट, माने 4-4 पेज की, 1 रुपए से एक कोष्ट कम तो कोष्ट नहीं आएगी 4 पेज की, तो 1-1 रुपए भी कोष्ट आए और ये 10 करोड़ भी छपवाने पड़े तो कितने करोड़ लागत आएगी जी इनकी। 5 तरह के पत्रक हैं, बोलो तो
अब 50 करोड़ तो इस साहित्य को छपवाने के लिए पैसा चाहिए, बाबा को धन नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के धन को, इस देश के यौवन को, देश के बचपन को और इस भारत को बचाने के लिए मुझे देश के लोगों का धन भी चाहिए। मैं तो जमीन पर सो करके और निरपेक्ष रह करके, मैं तो लंगोटी में रह करके खुश हूं, लेकिन भाई लंगोटी में रह करके जमीन पर सो करके ये प्रेस वालों से तो ये छपाई तो नहीं होती है ना। एक बात, बड़े विद्वान कहीं लेक्चर देने के लिए गए, समाज के लोगों ने बुलाया था और उनका सब भाषण आदि हो गया। उसके बाद बोले महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के हमें बहुत अनुग्रहित किया। बोले संस्थान के जो अध्यक्ष जी थे और मंत्री जी थे, बोले अध्यक्ष जी मंत्री जी आप भी बहुत अच्छे हैं और आपने देखो इतना बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन ये धन्यवाद ये रिक्शा वाला और ये ट्रेन वाला नहीं लेता, इसकी टिकट भी दे दो, क्योंकि इस धन्यवाद से टिकट नहीं मिलता है। तो कुछ कामों के लिए धन्यवाद के साथ साथ धन की भी आवश्यकता है, और मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने लाखों रुपए इस अनुष्ठान के लिए दान भी दिया है। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये जितना भी अनुष्ठान चल रहा है उसके लिए आप सब ने योगदान दिया है। आज ये पतंजलि योगपीठ देखो, क्योंकि ये इस अनुष्ठान को चलाने के लिए भगवान ने हमें नियुक्त कर रखा है, निमित्त बना करके, इसलिए अपने मुख से भी प्रशंसा करनी पड़ती है, इसको आत्म प्रशंसा में नहीं गिनना। लेकिन योग और आयुर्वेद से लेकर के देश को बचाने का और स्वदेशी को प्रतिष्ठापित करने का, यदि आज कोई विश्व पटल पर एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसका नाम पतंजलि योगपीठ है, उसका नाम भारत स्वाभिमान संघ। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही दृष्टि से नहीं, कैरेक्टर की दृष्टि से भी विश्व स्तरीय चरित्र, वर्ल्ड क्लास कैरेक्टर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा इतना बड़ा अनुष्ठान आप सबके सहयोग से चल रहा है। इस बार जो, क्योंकि नववर्ष पर हम कैलेंडर भी आपको उपलब्ध कराते हैं, विक्रम संवत 2069, आपको अपनी वार तिथियों का भी पता होना चाहिए। हस्ताक्षर अपने देश की भाषा में क्या करो, वार तिथियों का पता होना चाहिए। समय की गणना भी विदेशी ढंग से ही करने लग गए हम, हर चीज में अपना बोना अदना हो गया है, और जो कुछ अच्छा लगता है वो हमको लगता है कि विदेशों का है, ऐसा नहीं। 1,96,08,53,113 वर्ष पुराना अपना गौरवशाली अतीत है। तो इस विक्रम संवत, सृष्टि संवत के साथ हम ये कैलेंडर उपलब्ध कराते हैं, और इस कैलेंडर में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते आपको कुछ सत्य बता रहा हूं। ये कैलेंडर जब आप घरों में लगा के रखते हैं और हर दिन आपकी निगाह पड़ती है, तो इसमें कुछ विचार भी हैं। हर ये 2-2 महीने का एक पेज के ऊपर ये कैलेंडर का ये उसका प्रारूप है। ये बहुत जल्दी ही पूरे भारतवर्ष में पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों के माध्यम से, और भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत आदि पूरा जो संगठन है और आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि करोड़ों भाइयों तक ये कैलेंडर भी पहुंचे। लागत मात्र मूल्य से भी कम में इसको उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा, ये इसको छोटा, ये तो अभी आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं। ये जो प्रचार सामग्री है पूरी, जो अभी मैंने आपको बताई, ये तो निःशुल्क वितरित की जाएगी पूरे हिंदुस्तान भर में, और मैं चाहता हूं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान दीजिए। अरे 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के वापस लाने हैं, तो थोड़ा थोड़ा 11-11 रुपए, 51-51 रुपए, 100 रुपए भी इसके लिए निकालेंगे, तो ये करोड़ों लोगों तक ये विचार पहुंच जाएगा और पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा, अपना हक फिर ले ही लेगा, पा ही लेगा। ये हाँ, डीवीडी भी मिलेगी। फिर ये जो पूरा कैलेंडर है, जैसे इस कैलेंडर में मैं आपको विचार बता रहा हूं, ये आपको ये कैलेंडर ये पूरा तैयार कर दिया गया है। इसके लिए कई दिनों से हमारे भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी आदि पुरुषार्थ कर रहे थे। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो रात दिन इस सेवा में पूरे समर्पण भाव के साथ, हमारे चाहे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हों, यहाँ
भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी, बहन सुमन जी, हमारे स्वामी गणेशानंद जी से लेकर के पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पद्युम जी से लेकर के हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी से लेकर के श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा, ये आंतरिक संस्था के अंदर भी इतना बड़ा कार्य चल रहा है। करीब 10,000 भाई बहन पतंजलि योगपीठ के अलग अलग प्रकल्पों के अंदर यहां सेवा देते हैं। 10,000 भाई बहन। आप कल फूड पार्क जाके आए, देखा? ऐसा कहीं दूसरी जगह देखा दुनिया में? आप तो यहां देश और दुनिया से सब जगह से आए हुए हैं। योग ग्राम और गायें भी देखी, कितने मजबूत मजबूत गाय हैं। ये जो है गौशाला सबसे ऊपर, हाँ वहां वो गौशाला का चित्र हमने खाली यहां लगाया हुआ है, लेकिन इस चित्र से वो चीज नहीं दिखती जो वहां पर जाकर के साहिवाल है, राठी है, का चाहे वो काकरोच है, चाहे वो थार पारकर है, एकदम मस्त गाय हैं। गौशालाओं में जब आप गाय देखते हो ना तो ऐसी वो गाय भी दरिद्र दिखाई देती है, लेकिन यहां गाय को देख करके अपनी तबीयत खुश हो जाती है और आपकी सेहत से वो मिलान खाती है। जैसे बहुत से एकदम पट्टे मजबूत है, ऐसे कुछ तो अपनी सेहत के साथ मिलान कर सकते हैं उनकी सेहत का। आपने कोई भी यहां पर कमजोर गाय देखी? एक भी कमजोर गाय नहीं है? और गायों को जो गद्दे लगा रखे वो भी देखे है? और छोटे छोटे बछड़े। हाँ, तो भगवान राम जी गौ माता की सेवा से पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ गाय थी, भगवान शिव के साथ गाय थी, गाय हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई थी। अब उस गौ माता की भी रक्षा करनी और भारत माता की भी रक्षा करनी। तो मैं आपको कह रहा था, ये जो कैलेंडर है ना, मैं देखो इस कैलेंडर की कुछ वाक्य आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो हमारे भीतर भगवान प्रेरणा देता है ना, उसको फिर हम उस प्रेरणा को शब्द दे देते हैं, वो आप तक पहुंचा देते हैं। ये हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का ही प्रसाद है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम होने की शक्ति, सामर्थ्य व ज्ञान दिया है। जो क्षमता सृष्टि के आदिकाल से अब तक विश्व के महान आदर्श महापुरुषों में थी, वही संपूर्ण क्षमता हम सब में है। अतः हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रथम बनना है तथा अपने देश को भी प्रथम बनाना है। हमारे राष्ट्र में भी विश्व के प्रथम राष्ट्र होने का और विश्व का नेतृत्व करने का संपूर्ण सामर्थ्य है। अब ये विचार जब आप पढ़ेंगे, इस विचार ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं भी एक छोटी सी गांव की उन धूल भरी अंधेरी गलियों से यहां तक पहुंचा हूं, और इस विचार ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं बचपन में ही महापुरुषों के चित्र देखा करता था और उनका चरित्र अपने भीतर अनुभव किया करता था कि मैं राम और कृष्ण ना बन पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं राम और कृष्ण के पद चिन्हों पर जरूर चलूंगा। ये मेरे जीवन का संकल्प। मैं महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद ना बन पाऊं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन उनका अनुगामी जरूर बनूंगा। मैं चला बढ़ा, आप सहित इस देश के करोड़ों लोगों का प्यार पाया। ये एक एक विचार स्वदेशी के बारे में, इसी तरह से देश के बारे में पूरे ये विचार इसके अंदर दिए हुए हैं। अब एक एक वाक्य जब आप पढ़ेंगे, ये पूरा जो ये पूरी जीवन विद्या, अध्यात्म विद्या, ये इसमें जो है 10 ध्येय वाक्यों के रूप में भी आपको दी जा रही है। और देश के बारे में जो सब ऋषियों ने कहा, महर्षि दयानंद ने कहा, जो वेदों में कहा है, महायोगी श्री अरविंद ने कहा है, और हमारी आत्मा में जो परमात्मा प्रतिपल प्रेरणा देता है, संदेश देता है, भीतर से जो पुकार उठती है, तो वो यही है, एक ही है। वो जो है, क्योंकि अब आज रामनवमी से 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के
और अगस्त महीने तक 4 महीने पूरे देश भर में इस आंदोलन की तैयारियां होंगी। बीच में एक दिन का सांकेतिक आंदोलन 3 जून को दिल्ली में होगा और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लाखों गांवों से करोड़ों किसान, मजदूर, कारीगर, पूरे हिंदुस्तानी तहसीलों से सारे जाति वर्ग मजहब के लोग जब उठेंगे अपना हक मानने के लिए, तब अब इनको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी भी कीमत पर अब इस हिंदुस्तान को हम बचाएंगे और उसका लूटा हुआ हक 121 करोड़ लोगों को दिलाएंगे। तो ये 2012 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने इसमें ये जो एक विचार लिखा, आप पढ़ना इसको तो आपके भीतर का भी खून खोलेगा कि भारत हमारे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मां है। और उस भारत माता की सीने को कुछ देश के गद्दारों ने धोखा व विश्वासघात करके लोलुहान कर दिया है। ऐसे में करोड़ों देशभक्त नागरिकों के हृदय में जो जुनून, शौर्य, आक्रोश व स्वाभिमान उमड़ रहा है, जो खून खोल रहा है, अब हम कितने दिनों तक लुटते रहेंगे, गरीबी, भूख, अपमान की जिंदगी जीते रहेंगे? आज यदि देश को लूटने में कुछ चंद लोग हैं तो भारत माता की रक्षा के लिए करोड़ों लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। आओ कुछ दिन के लिए सब किसान, जवान, युवक, युवतियां, सब विद्यार्थी, सब वर्ग, जाति, मजहब, सब नागरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन के लोग एकजुट होकर के संघर्ष करें, कुछ समय देश के लिए निकालें और इस देश का लूटा हुआ गौरव वैभव हम सब मिलकर के देश के लोगों को दिलाएं। खैर, मेरी पढ़ने की आदत नहीं है देख करके, इसलिए बस इसका जो सारा ये विचार आपके भीतर हर दिन गूंजता रहे, इसलिए ये कैलेंडर आपके घरों में लगाने के लिए सबको उपलब्ध हम करवाएंगे। और पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से पतंजलि के विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट वो सबको उपलब्ध कराने की चेष्टा की जा रही थी, प्रयत्न किया जा रहा था, क्योंकि पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए भाई बहनों की संख्या ही हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो गांव तक जाकर के, उनके घर तक जाकर के, उनके आंगन तक जाकर के भगवान ने उनको जगाने का के लिए मुझे निमित्त बनाया। मैं तो कई बार सोचता हूं, जो भगवान ने ये कार्य करवाया है, शायद भगवान इसके लिए शक्ति ना देते, सामर्थ्य ना देते और करोड़ों देश के लोग साथ ना देते, तो पिछले करीब 2 दशकों में 11 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली पहुंचना ये मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, लेकिन वो सब संभव हुआ आप सबकी शक्ति से, आप सबके सहयोग से और उस भगवान के अनुग्रह से, आशीर्वाद से, उसी की प्रेरणा से। तो अब ये जो 11 करोड़ से ज्यादा लोग तो जो शिविरों में आए, अब इतना बड़ा परिवार और जो करोड़ों भाई बहन जो नहीं भी आ पाए किसी कारणवश, जो इसके प्रति, इस अनुष्ठान के प्रति जो आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उन सबको रहता है कि हमें अच्छी चीजें मिले, हमें स्वदेशी वस्तु मिले। विदेशी वस्तु जब हम खरीदते तो देश का पैसा विदेश में चला जाता है, उससे देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ जाता है। तो ये स्वदेशी का संकल्प जन जन तक पहुंचे, इसलिए खुले बाजार में भी पतंजलि के ये स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई। और आज उस संदर्भ में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इसमें 4 स्टेटों में ये सब दुकानों पर तो सामान उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि करीब 1 करोड़ 40 लाख आउटलेट्स हैं छोटे से बड़े तक हिंदुस्तान में। तो उन सब तक तो उत्पाद हम उपलब्ध कराएं, ये मेरे इस जन्म में तो संभव नहीं है शायद, क्योंकि फिर मुश्किल होगा। लेकिन केवल पतंजलि के ही नहीं, सभी स्वदेशी उत्पादों के प्रति देश के लोगों में आस्था पैदा हो। और जैसे मैंने तो इस बात को कई बार कहा है कि देखो,
इस देश में हमें स्वदेशी के द्वारा इस देश की आर्थिक जो हानि हो रही है उससे ही रक्षा नहीं करनी है। स्वदेश की संस्कृति, सभ्यता, स्वदेश की परंपरा, वो सब कुछ जो नष्ट हो रही है उसको भी बचाना है। तो एक बड़ा संकल्प है। अब इन 4 प्रदेशों के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सभी प्रदेशों में आज से ये खुले बाजार में ये उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। करीब 1 सप्ताह में सारे जगह ये पतंजलि के मुख्य उत्पाद उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगता है और अप्रैल महीने के ही, इसी महीने के अंत तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी। अब सब जगह तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन बहुत जब आग्रह किया संस्थान के लोगों ने तो हमने तय किया कि लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए, इसकी ओपन मार्केट में, खुले बाजार में भी ये पतंजलि के जो स्वदेशी उत्पाद हैं उपलब्ध हो रहे हैं। इसके लिए हम अभी 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उसके बाद 5 को पटना में, फिर उसके बाद आगे 13 अप्रैल को पश्चिम बंगाल कोलकाता में, उसके बाद इंदौर में, उसके बाद मुंबई में जो है 20 को, फिर उसके बाद में कर्नाटक, हैदराबाद, वहाँ पर जाकर के इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर देंगे। लेकिन उत्पाद अभी से मिलने लग रहे हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उसमें इस माह के अंत तक। इस तरह से अप्रैल महीने के अंत तक पूरे भारतवर्ष में इस नव वर्ष पर ये सौगात देशवासियों को दे रहे हैं कि खुले बाजार में भी उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कार्य योजना के बारे में मैंने आपको बताया। अब कई दिशाओं से काम आगे बढ़ रहा है। एक तरफ स्वदेशी का काम, स्वदेशी केंद्रों की स्थापना का अभियान, और दूसरी तरफ आंदोलन का काम। अब इस आंदोलन के काम के लिए कैसे कैसे ये सारा काम आगे बढ़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको कहें। कपालभाति आपने पूरा कर लिया है, अनुलोम विलोम कर लो। हाँ? अनुलोम विलोम कर लो थोड़ा। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ स्वदेशी के भाव को अब जीना है पूरी प्रामाणिकता के साथ। मैं स्वयं 100% स्वदेशी का प्रयोग करता हूं, 100% स्वदेशी व्रत का पालन करता हूं। अब वो अपवाद रूप में जैसे प्लेन में बैठना पड़ता है। रॉबर्ट क्लाइव से करीब 8 साल पहले बापू तलपड़े जी ने विमान तो बना दिया था, और उससे पहले भी विमान शास्त्र जो हमने गुरुकुलों में पढ़ा, हमारे पूर्वज तो विमानों में चला करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के युग की बात हो या महाभारत काल की बात हो, लेकिन मध्य काल में हमारा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक पतन हुआ। अब उस पतन को उत्थान में हमें तब्दील करना है। अतीत का आधार लेकर के वर्तमान की पीड़ाओं, बेबसियों से बाहर निकल करके हमें एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। तो मैंने कहा स्वदेशी को जीना है प्रतिपल। मैं घड़ी हो, गाड़ी हो, पेन हो, पेपर हो, 100% स्वदेशी का व्रत। शैम्पू हो, साबुन हो, क्रीम में लगाता नहीं, आपके लिए जरूर बनाते हैं हम। हाँ, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, और एलोवेरा तो सबके लिए ही है। वो तो जो है, क्योंकि क्वालिटी चेक करने के लिए मैं कभी कभी लगा के देख लेता हूं। आप लोग लगा लिया करो, अच्छा है, कर लो ना अनुलोम विलोम। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा
तू एक अपन स्वदेशी, मेरा अपन स्वदेशी। अनुलोम विलोम श्रद्धा से कीजिए, अनुलोम विलोम श्रद्धा से, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करना, स्वदेशी का व्रत लेना। और मैं तो आह्वान करता हूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते जो भाई बहन इस अनुष्ठान के लिए अपना समय देना चाहते हैं, जो पूरा जीवन दे सके और जीवन भारत माता के काम आए, जीवन भगवान के काम के लिए अर्पित हो जाए, इससे तो बड़ा जीवन का कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। अपने लिए, अपनों के लिए, भोग विलास के लिए तो करोड़ों लोग जीवन को जीते हैं। ये कोई जीवन जीवन नहीं है। जीवन वह है जो देश के काम आए, देशवासियों के काम आए, जो पूरा जीवन अर्पित कर सके। हमारे बहुत से सेवाव्रती भाई बहन हैं, वो सब सेवाव्रती भाई बहन भी, उनको भी हम आज यह मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बहनें, हमारे अतीत में भी ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश, धर्म, संस्कृति, मानवता के लिए, भगवान के लिए अर्पित कर दिया, लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिया, विश्व कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। मैंने कहा इससे बड़ा तो जीवन का कोई मकसद हो ही नहीं सकता, जो पूरा जीवन इसके लिए अर्पित कर सकें। मैंने कहा उस समय तो गुरु विश्वामित्र जी ने जाकर के, गुरु वशिष्ठ ने जिनको तैयार किया था, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को ले लिया कि उस समय रावण का सहित और असुरों का वध करना था। आज भी युग धर्म, राष्ट्र धर्म की यही पुकार है, यही आह्वान है कि हम देश के लिए अपनी सुयोग्य, संस्कारवान, बलवान संतानों को अर्पित करें। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि आप एक संतान राष्ट्र के नाम, भगवान के नाम अर्पित करें। हां, उनको तैयार करना ये मेरा काम है। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, जैसे मैं जीता हूं, मैं अपने जैसा उनको बनाने की जिम्मेदारी ले सकता हूं। ये मेरा काम है, पूरी प्रामाणिकता के साथ। आप अपने संतानों को इस कार्य के लिए अर्पित करें। मैंने कहा उस समय तो एक राम से काम चल गया था, अब तो सैकड़ों हजारों रामों की आवश्यकता है, सैकड़ों हजारों सीताओं की आवश्यकता है। महारानी लक्ष्मीबाई जैसी, रानी चिन्नम्मा जैसी, झलकारी बाई जैसी, ऐसी हजारों वीरांगनाओं की आवश्यकता है, ऋषिकाओं की आवश्यकता है। इससे राष्ट्र की चेतना को जगाने के लिए, भारत की आत्मा को गरिमा के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए विश्व पर। और जो इस संगठन के काम के लिए, सेवा के काम के लिए अलग अलग जो सेवाएं हैं, चाहे वो तकनीकी सेवा है, चाहे वो इंटरनेट की सेवा है, चाहे वो सोशल मीडिया में जो है अलग अलग जो सेवाएं, फेसबुक की, ब्लॉग की, उसके लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता है। तो जो पूरा जीवन ना दे सके, वो कम से कम ये 4 महीने, अब आज से शुरू होकर के, 1 अप्रैल से शुरू होकर के और 1 अगस्त तक का समय, मैंने पहले भी कहा और आज फिर मैं रामनवमी के इस ऐतिहासिक दिन पर फिर दोहराना चाहता हूं। ये 4 महीने पूरे हिंदुस्तान में जो करोड़ों भाई बहन मुझसे प्यार करते हैं, वो तो पूरी प्रामाणिकता के साथ काम करेंगे ही। मैंने भी ये संकल्प हृदय में धार लिया है, अब ये भीतर से स्वीकार कर लिया है कि अब 4 महीने ऐसा काम करना है, इस तरह से पूरे देश को जगाना है मानो मेरी ये जिंदगी के अंतिम क्षण है। और इस दौरान यदि हिंदुस्तान नहीं जगा तो फिर कभी नहीं जगेगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान को जगाना है और इसका खोया हुआ हक उसको दिलाना है। तो जो मुझसे प्रेम करते हैं दिल से, प्राणार्पण से, आत्मा से, मैं उन सबसे आह्वान करता हूं कि कम से कम 4 महीने का समय
पूरी जिंदगी दे सके तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, नहीं तो 4 महीने का समय तो आपको देश के लिए देना ही है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हो या सेवा प्रवृत्त लोग हो, 4 महीने का समय आप देश के लिए दीजिए। ये मैंने आपसे एक आह्वान किया है। और जो ये समय देना चाहते हैं वो अपना मेल से अपना बायोडाटा यहाँ भेज सकते हैं। वो जवान, क्योंकि जवानों को भी उनका हक इसी अभियान से मिलेगा, इसी आंदोलन से मिलेगा। और आश्रम का जो फ़ोन नंबर है 0133424008, इसके ऊपर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक हमारे कार्यकर्ता सेवा देते हैं। और आपको इस अभियान से जुड़ने के लिए उसमें एक वहाँ से आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, गाइडलाइन मिल जाती है, एक संपर्क सूत्र मिल जाता है। एक एक जिले में, एक एक तहसील में ये काम आगे बढ़ेगा, एक एक गांव में। अब इन जो अपने 5 संगठन कार्य कर रहे हैं, भारत स्वाभिमान के 15 अलग अलग प्रकोष्ठ और भारत स्वाभिमान के साथ पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत, युवा भारत आदि, इसके साथ प्रत्येक जिले में जिला आंदोलन समिति, प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय आंदोलन समिति और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन समिति, ये सब मिलकर के समन्वय के साथ काम करेंगे। और यहाँ केंद्रीय मुख्यालय में भी सैकड़ों भाई बहन सेवा देंगे। इस तरह से यहाँ केंद्रीय मुख्यालय के साथ साथ दिल्ली में भी केंद्रीय कार्यालय और चलेगा। और पूरे एक एक प्रांत में, एक एक जिले में कार्यालय के माध्यम से, वहाँ कार्यालय प्रभारियों के माध्यम से जो कार्य होगा उसकी रिपोर्टिंग यहाँ होगी। और एक एक जिले में कम से कम 25 से 50 पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो दिन भर काम करेंगे। और एक एक गांव से कहीं 25, कहीं 50, कहीं 100, कहीं तो पूरा का पूरा गांव इस आंदोलन में सम्मिलित होगा। और ये केवल भारत ही नहीं, केवल इस सदी का ही नहीं, शायद आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और जब यह आंदोलन पूरा अपनी प्रामाणिकता के साथ, पूरी जोश और जुनून के साथ जब खड़ा होगा, तब एक अलग ही नजारा होगा। अभी आज के प्राणायाम को समापन की ओर बढ़ा देते हैं।